आपके भीतर शौर्य है, आपके भीतर धैर्य है, आपके भीतर सद्गुण है। और छठे अध्याय तक भगवान ने बहुत कुछ कहा। अर्जुन धीरे 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 श्री कृष्ण पर पूर्ण आश्रित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मन में उसने सोचा कि मुझे क्या करना है, अब तो श्री कृष्ण है, विजय तो मेरी हो ही जाएगी। लेकिन भगवान ने छठे अध्याय में पहुंचने के बाद उसके भ्रम को तोड़ दिया। कहा इस भरोसे मत रहना कि मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, तुम्हें पहले करना पड़ेगा। उद्धरेगात्मनात्मानम नात्मानम अवसादरे आत्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम अपना उद्धार अपने आप करो। परिवार में रहने वाली ये दिव्य माताएं भारतवर्ष की वात्सल्य से परिपूर्ण होकर अपने छोटे से बालक को चलना जब सिखाती हैं तो उसके बाद उसकी उंगली पकड़कर चलाती। लेकिन धीरे 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 अपनी उंगली छुड़ाने का प्रयत्न भी वो करती है। जैसे उसको चलने की शक्ति आती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे उंगली छुड़ाती है। लेकिन अभी पूरी तरह से उसके भीतर शक्ति नहीं आई, इसलिए जब गिरने का वो प्रयत्न करने लगता है तो फिर से उसे थाम लेती है। वो माता मुझे और आपको संदेश दे रही है कि कर्म के क्षेत्र में आप चलिए। यदि आप डगमगाने लगे तो अपने आराध्य का आश्रय लीजिए, वो आपका हाथ पकड़कर आपको बुराई से बचाकर सतपथ की ओर अपने आप चलाने का प्रयत्न करे। लेकिन चलना तो पड़ेगा अपने आप। पराश्रित जीवन भगवान जीने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान आश्रित जीवन बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो आश्रय अंतर से होता है। उसमें कहीं प्रमाद और आलस्य नहीं होता, उसमें अकर्मण्यता नहीं होती है। बहुत अभ्यास करने के बाद नैष्कर्म्य की स्थिति किसी वेदांती महापुरुष को मिला करती है। लेकिन नैष्कर्म्य और अकर्मण्य इसमें भेद करना पड़ेगा। अकर्मण्य व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता है। नैष्कर्म्य में स्थित व्यक्ति सारे कर्मों को करने के बाद, परमात्मा को समर्पित करने के बाद अपने को असंग, अपने को अकर्ता, अपने को अभोक्ता मानकर संसार के दिव्य सुख का अधिकारी बनता है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी यात्रा मुझे और आपको करनी पड़ती। कल मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों को थोड़ा भी ये ज्ञात हो गया कि भगवान बड़ा कृपालु है, भगवान अशरण शरण है, भगवान परम सामर्थ्य से परिपूर्ण है, उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जीव जाना ताहि भजन तजि भाव न आना। जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, थोड़ा सा जान लिया, पूरा जानने का प्रयत्न मत करिएगा, नहीं तो गृहस्थाश्रम छूट जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान को थोड़ा ही जानो तो पर्याप्त है। शायद मैंने अपने प्रवचन में कभी कहा हो, स्मरण नहीं, बहुत बार यहाँ आया हूं। मेरा एक मित्र साधु है, उसने मुझे कहा भगवान की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं कैसे? बोले इतना बड़ा भारत माता मंदिर, इतना बड़ा कॉलेज, इतना फिजियोथेरेपी सेंटर, इतने आश्रम, इतने लोग, और मैं अपना अभी तक एक कमरा भी नहीं बना पाया और रहता हूं बिल्कुल गंगा जी के तट। गंगा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत हो गई। मुझे गंगा जी में और राम जी में बड़ी श्रद्धा है। कभी कुछ शारीरिक कठिनाई के कारण प्रतिदिन गंगा स्नान नहीं कर सकता, नहीं तो मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तो इतने दिन से गंगा जी को मना रहा हूं और मेरे ऊपर तो कृपा नहीं हुई और आपके ऊपर हो गई, तो आप ही थोड़ा रिकमेंड करो, थोड़ी सिफारिश करो कि इस साधु के ऊपर कृपा करो। मैंने कहा भाई मेरी तो इतनी चलती नहीं है, पर तुम्हारा भरोसा है तो चलो कल में बात करूंगा। मैंने कहा मैया तो साधु के ऊपर कृपा क्यों नहीं करती? कितने दिन से वो आपसे प्रार्थना कर रहा है और आपकी पूरी कृपा चाहता है वो। तो माँ ने कहा अच्छा उससे पूछ लो, तैयार है, पूरी प्रस्तुति है उसकी? मैंने कहा हाँ मैं पूछता हूं। मैंने कहा पूरी कृपा लेना चाहते हो? तो माता जी ने कहा जी तेरी कुटिया बनी ना, इसके ऊपर से निकलो मैं। क्योंकि जब पूरी कृपा होगी तब तो मैं पूरे वेग के साथ आऊंगा।
उसने कहा मेरी कुटिया भी ले जाएंगे क्या वो? हाँ, मुझे पूरी कृपा में तो ऐसा ही हो गया। तो उसने कहा बस जितनी है उतनी काफी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उतनी कृपा मानिए, क्योंकि परमात्मा की पूरी कृपा होने पर वो छीन लेता है।